फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्रिया के विषय में समझाएंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, दिस इज़ एक्शन वर्ड्स, जिसे किसी काम का करना होना पाया जाए, करना होना जो बतलाए शब्द वही क्रिया कहलाए। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है। तो जाना क्या है? ये वर्ब है, जाना। पीना, नाचना, इनके मोस्टली क्या होता है, इनके वर्ड्स के लास्ट में नए जो है वो अल्फ़ाबेट आता है। जैसे खाना, पीना, धोना, नहाना, हंसना, लिखना, पढ़ना, तो ये सभी वर्ब हैं, ये क्रियाएँ। दिस इज द एक्शन वर्ड्स। इसमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है। ये क्या है? क्रियाएं हैं। तो क्रिया क्या होता है? क्रिया जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध होता है उसे क्रिया बोलते हैं। जैसे सीता नाच रही है, तो इसमें सीता क्या काम कर रही है? नाच रही है। तो ये जो है वर्ब है, ये क्रिया है। बच्चा दूध पी रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है? दूध पी रहा है, तो ये दिस इज आल्सो वर्ब। सुरेश कॉलेज जा रहा है, सुरेश क्या कर रहा है? कॉलेज जा रहा है, तो दिस इज वर्ब। व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या होता है? जिसके अंदर कर्म भी होता है, जिसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट भी दिया होता है, वो सकर्मक होता है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है। जिन क्रियाओं का जो असर होता है वो कर्ता पर नहीं किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। इसमें ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, तो मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? लेख, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है? कर्मक क्रिया है। सुरेश मिठाई खाता है, सुरेश खाता है, क्या खाता है? मिठाई, तो ये मिठाई क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, तो ये कर्मक क्रिया है। मीरा फल लाती है, तो मीरा लाती है, क्या लाती है? फल, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ये सभी क्या हैं? कर्मक क्रियाएँ। इसके अंदर ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक होता है। भंवरा फूलों का रस पीता है, क्या पीता है? फूलों का रस, सो दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये सकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म होता है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, जिन क्रियाओं का जो वर्ब है उसका अफेक्ट जो है वो सिर्फ सब्जेक्ट पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक नहीं होता। जैसे राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है, तो इन सभी के अंदर जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये अकर्मक क्रिया होती हैं जिसमें कर्म नहीं होता। तो क्रिया क्या होते हैं? दिस इज अ एक्शन वर्ड्स विच डिफाइंस एनी पर्टिकुलर एक्शन दैट इज नोन एज वर्ब। जस्ट लाइक सीता इज डांसिंग, सीता नाच रही है। चाइल्ड इज ड्रिंकिंग मिल्क, बच्चा दूध पी रहा है। सुरेश इज गोइंग टू कॉलेज, सुरेश कॉलेज जा रहा है। तो ये सभी क्या हैं? इसके अंदर वर्ब हैं, क्या है? नाचना और पीना और जाना, ये सभी क्या है? वर्ब हैं। दीज आर एक्शन वर्ड्स। इसके कितने भेद होते हैं? इसके दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसके अंदर ऑब्जेक्ट भी होता है और जिसका जो सब्जेक्ट का जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है। जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है। जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, उसका जो असर होता है, जो इफेक्ट होता है, वो किस पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सकर्मक। जैसे मैं लेख लिखता हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर्स। सुरेश मिठाई खाता है, सुरेश ईट्स स्वीट्स। मीरा फल लाती है, मीरा ब्रिंग्स फ्रूट्स। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये सभी सकर्मक क्रिया की एग्जाम्पल है। अकर्मक क्या होता है? जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता और सब्जेक्ट का जो
क्रियाओं का जो असर होता है वो कर्ता पर ही पड़ता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो दिस इज अकर्मक क्रिया बोलते हैं इसको। स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।